जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं मेरा छठा छठा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज की बहुत मेहर है। गुरु महाराज मेरे सामने ही बैठे हैं। उनकी कृपा से आज मैं छठा शुक्राना ये शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि गुरु महाराज ने इतनी मेहर करी है ना कि उसकी कोई वो कहते हैं सीमा ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, जब हम उज्जैन गए ना, तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो जैसे मैं पीछे बैठी थी और मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी। तो गाड़ी चला रही थी तो एकदम से उससे क्या ब्रेक नहीं लगा तो एकदम एक्सीडेंट होते होते ही बचा था हमारा। सब गुरुजी की कृपा से ही। मुझे यहाँ जब मैं आई तब गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाई ये चीज़ कि मैंने कैसे गाड़ी को रोका है और कैसे गाड़ी को एकदम से मोड़ के बचाए हैं। ये तो गुरुजी की कृपा और भगवान शंकर की कृपा से पीछे से कोई गाड़ी आ नहीं रही थी। हाईवे था। हाईवे पे कितनी स्पीड से गाड़ियाँ आती है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि मैंने आपको बचाया है। शुक्राना गुरु महाराज, आप सब तरह से रक्षा कर रहे हैं हमारी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अब मैं आपको मेरा ये आगे का सत्संग सुनाती हूँ। हम जयपुर गए घूमने के लिए, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ और वाशु बेटा। वाशु अंकल, छोटा बेटा है, उसका नाम वाशु है। तो हम सब चले गए तो उसके बाद में गुरुजी ही लेके गए थे हमें। जैसा कर रहे हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे इतना पूरा दृढ़ विश्वास है गुरुजी के ऊपर। तो हम सब चले गए वहाँ। तो गरिमा आंटी जो मेरी बेटी है उसका हमें एडमिशन करवाना था सिक्कर के अंदर। तो वो जैसे उसका एडमिशन वगैरह सब गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था करी कि आगे से आगे सब काम अपने आप बनते चले गए और अच्छे से अच्छा काम। ऐसे नहीं ऐसे ही बन गया, नहीं, सबसे अच्छा काम बन गया। उसका एडमिशन हो गया। हम आ रहे थे, हम वहीं पर थे, तो हमारे पीछे से क्या कि घर में चोर आ गए। गुरुजी की मेहर देखो कैसे होती है कि चोर आए। चोर तो आए, लेकिन हुआ ये कि उन चोरों को जो चीज़ सामान पड़ा था वो कुछ दिखा ही नहीं उनको। गुरुजी ने कहूँ या कोई भी देव शक्ति कहूँ, क्या कहूँ, समझ में ही नहीं आता। गुरुजी ने उनको अंधा कर दिया कि सामने पड़ी हुई चीज़ें भी नहीं दिखाई दी। जैसे अभिषेक करती हूँ मैं चांदी के गिलास से भगवान शंकर का, ना उनको गुरुजी के आगे गिलास पड़ा था वो दिखाई दिया, ना कुछ रुपए पैसे दिखाई दिए, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जबकि सामान सारा था। फिर अब तो मैंने लॉकर में रख दिया है सारा सामान, लेकिन गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई है ना कि बस पूछो मत, वरना मेरे अंकल तो मुझे मार ही डालते। ऐसा था उनका व्यवहार मेरे प्रति। लेकिन जब गुरुजी साथ हैं तो मुझे डरने की कहाँ ज़रूरत है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरु महाराज को बोल के जाती हूँ कि गुरुपा, मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ भी चलो और आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। और गुरुजी रखते भी हैं हरदम। गुरुजी सब पर अपनी मेहर मेहर बरसाए। गुरुजी पूरी संगत का ध्यान रखते हैं। हर संगत का जैसे सत्संग सुनते हैं ना तो एक खुशी मिलती है कि हम ही नहीं सबका ध्यान रखते हैं। ये कितनी बड़ी महिमा है गुरु महाराज की कि वो हर एक संगत का कैसे ध्यान रख लेते हैं। ये तो कोई महाशक्ति ही ऐसे महाशिव ही कर सकते हैं, वरना कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है। गुरुजी के आने के बाद में जो मेरे घर में खुशियाँ आई हैं वो मैं दिल से गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप हर दम हमारे साथ रहते हैं। मुझे पता है आप जहाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ आप मेरे साथ होने का एहसास कराते हो आप मेरे को। और आगे भी आप मेरे सब पहले मैं आपसे यही मांगती हूँ गुरु महाराज। वैसे तो आप कहते हैं कि मंगो नहीं मानो, मेरे को मानती भी हूँ, लेकिन ये ज़रूर मांगूंगी गुरुपा, आप सबको अमृत वेला देते हो, आप मेरे पर भी ऐसी कृपा करो कि मैं भी आपकी अमृत वेला करूँ। करती तो हूँ लेकिन छूट जाती है, होता नहीं है, नियम से नहीं हो पा रहा है। वो नियम मैं आपसे आपसे मांगती हूँ गुरु महाराज, आप मुझे अमृत वेला करने दीजिए। लेकिन ऐसे डरा के मत उठाइए, क्योंकि मैंने एक बार कभी गुरुजी को बोला ना कि गुरुजी आप मुझे उठा देना, तो गुरुजी जब नहीं उठते हैं, आँख नहीं खुलती कई बार, तो ऐसे डर भी लगता है। तो मैंने कहा गुरुपा आप मुझे ऐसे ऐसे नहीं, आप मुझे है ना उठाओ, लेकिन है ना अमृत वेला ज़रूर करवाओ नियम से। ये गुरुजी मैं आपसे आपकी सेवा मांगती हूँ कि गुरुपा आप सारी संगत को सेवा देते हो, आप मुझे भी दीजिए और अपनी पूरी संगत पर आप अपनी मेहर कीजिए। गुरु महाराज आप जो कर रहे हो ना हमारे लिए, ऐसा कोई नहीं करता। ये बात तो मैंने मान ली। गुरुपा ने मुझे एक अपने जीवन में एक चीज़ और सिखाई,
पहले मैं क्या हर देव शक्ति के जैसे सालासर जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मांगने लग जाती थी, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये दे दो, वो दे दो। हालांकि पूरी भी की है मनोकामना, ऐसा नहीं है कि कभी पूरी नहीं। खाटू श्याम जी ने तो बहुत कुछ दिया है मुझे। लेकिन फिर मुझे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे एक सीख मिली है कि मांगना नहीं चाहिए। वो है ना, बिन मांगे मोती मिले, मिले वो जो है, जो भी है। तो वो वाली कंडीशन है कि मांगो मत। भगवान को पता है आपको क्या चाहिए, क्या देना है, कब देना है, सब पता है। ये चीज़ मुझे गुरुपा ने बहुत सिखाई है कि इससे ये सीख मुझे बहुत अच्छी लगी गुरुपा। अब मैं जब भी पूजा करती हूँ या जब भी मैं किसी देव शक्ति के पास जाती हूँ, तो मैं उसको धन्यवाद कहती हूँ। कभी ऐसे नहीं कहती आप मुझे ये दे दो, वो दे दो। नहीं, मैं अब मांगती नहीं, मैं बल्कि उनको धन्यवाद ही देती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, यही मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा धन्यवाद दो। आप यूनिवर्स को धन्यवाद दो, आप जिसको भी मानते हो उसको सिर्फ धन्यवाद दो। उनको सब पता है कब क्या करना है, कैसे करना है। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु महाराज, आपकी कृपा से आज मैं ये सत्संग कर पाई हूँ। वरना मेरे ब्लैक मैजिक की वजह से मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती थी। गुरुपा ने, मेरे ब्लैक मैजिक भी बहुत भयंकर था, वो भी गुरुपा ने की वजह से ही मेरा उतरा है। घर में सारे सुख शांति आई है। वरना ब्लैक मैजिक वो काफ़ी संगत से सुनते हैं ना कि मारण क्रिया की गई थी, वो ही सेम कंडीशन मेरी थी। मुझे पागल कर दिया गया था। कोई मेरे पे भरोसा नहीं करता था कि ये क्या हो रहा है, कोई मेरा विश्वास नहीं करता था। अभी भी मेरे पे कम विश्वास कर, लेकिन अब सब ठीक कर दिया गुरुपा ने। लेकिन जब ब्लैक मैजिक हुआ था ना, रोती थी सारे दिन। कोई नहीं था, कोई सुनता नहीं था, कोई मेरे पे ऐसे यकीन ही नहीं करता था। मैं ऐसे कहती थी ये सब चीज़ें हो रही है मेरे पे, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, कोई भरोसा ही नहीं करता था। लेकिन गुरु महाराज ने सब ब्लैक मैजिक धीरे धीरे सब ठीक कर दिया। गुरुपा के जल में भी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूछो मत। गुरुपा का जल भी हम सब लेते हैं और स्नान करते हैं, तब उसमें थोड़ा सा डालते हैं गुरुपा। सब आपकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है और आगे भी सब कुछ आपकी कृपा से ही होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। गुरु महाराज, आप सदैव पिता की तरह मेरे सिर पर और परिवार परिवार पर ही नहीं, पूरी संगत पर आप अपना हाथ रखिए गुरुपा। सही दिशा दिखाइए, सही कर्म करते रहें और अपने इस मनुष्य जीवन को हम सफल करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि जब अंत समय आए तो हम सिर झुकाएं, सिर झुका के नहीं, सिर उठाए कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया। ये सब आपकी कृपा से ही हो सकता है गुरु महाराज, सब आप ही करने वाले हो। मैंने तो अपने जीवन का सारा कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया और बच्चों को भी मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे आप करवाओगे, वो कहते हैं ना, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूँगी। आप कामयाब करोगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, आप जैसे रखोगे मैं वैसे रखने को मंजूर है मुझे। बस आप अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरु महाराज, कभी भी आप अपना साथ मत छोड़ना। बस ये मुझे चाहिए ही चाहिए। आप सब कुछ भौतिक सुख तो दे दोगे, मुझे पता है आप कभी किसी संगत को खाली नहीं लौटाते, तो मुझे कैसे लौटाओगे। पर मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सिर पे हाथ हो, सदैव आपकी सेवा करती रहूं, ऐसे ही अपने मनुष्य जीवन को सफल करूं और अपने परिवार का भी ध्यान रखूं। ये मुझे आप अपने एक आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। धन्यवाद, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके मंत्र में भी बहुत ताकत है। इस मंत्र में भी तो यही लिखा है ना कि शिव जी सदैव साथ हों। गुरुपा आप भी सदैव साथ हों। बस इसमें ये मंत्र ही मेरा आधार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।